हम नहीं बोलेंगे बात। सूबे में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। ड्यूटी भैया आपकी यहाँ पर। अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठानी। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेंगे बात। वाराणसी में आज से स्वास्थ्य की सुरक्षा पैसों की बचत महाअभियान की शुरुआत किया गया। मेरी बेटी मेरा वैभव के युवाओं की तरफ से इस अभियान में खास तौर से लड़कियों को जोड़ा गया है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोग कोरोना संक्रमण की गंभीरता को समझते हुए मास्क की उपयोगिता को पहचानने और मास्क न लगाने के कारण जुर्माने को रकम अदा करने से बचे। सड़कों पर मास्क लगाए या बिना मास्क लगाए लोगों को भी इन युवाओं ने अपने प्रयास के तैयार किए गए मास्क को वितरित करके उनसे आग्रह किया कि आप इसे हमेशा उपयोग में लाएं और जुर्माने जैसे आर्थिक बोझ से अपने आप को बचाएं। लॉकडाउन के समय से ही यह लोग स्वयं निर्मित मास्क बनाकर घर घर जाकर बांटते थे, लेकिन अब अनलॉक होने के बाद सड़कों पर निकलकर लोगों को निस्वार्थ रूप से सेवा भाव से यह कार्य कर रहे हैं। मास्क बनाकर लोगों में बांटने वाली लड़कियों ने कहा कि इस काम को करने से उन्हें बेहद अच्छा लगता है। इस काम से हम लोगों को लॉकडाउन में घर में रहकर काम भी मिल गया और लोगों की सेवा भी की गई। इस अभियान में अगवा डॉक्टर आकाश ने बताया कि इस तरह का कार्यक्रम लॉकडाउन की शुरुआत से ही चल रहा है, लेकिन अब अनलॉक रूप से जिस तरह संक्रमण बढ़ रहा है अब इसकी ज़रूरत ज़्यादा हो गई है। साथ ही अब बिना मास्क के निकलने पर जुर्माना भी लिया जा रहा है। इसके कारण लोगों को परेशानी न हो, हम लोगों ने यह अभियान स्वास्थ्य की चिंता पैसे की बचत को शुरू किया है। अभियान से जुड़ी छात्र महिमा अग्रहरी ने कहा कि इस कोरोना संक्रमण काल में हमने घर घर समाज की सेवा में मास्क और सैनिटाइजर बनाने का यह काम किया, जिससे हमें बेहद खुशी और संतुष्टि मिली है। शुरू से ही हम लोग इसे बनाकर लोगों में बांटे हैं। अब अनलॉक होने के बाद हम लोग सड़क पर निकल कर लोगों के बीच जाकर मास्क की उपयोगिता के बारे में जागरूक करते हुए इसे बांट रहे हैं। मेरा नाम महिमा अग्रहरी है, मैं अग्रसेन पीजी कन्या कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। महिमा जी, ये जो आप लोग सैनिटाइजर बांट रहे हैं, इसे आप लोगों ने बनाया है खुद से, क्या प्रक्रिया है, क्या सर ये हम लोग ने सैनिटाइजर बनाया है। अब तक में लगभग 15,000 के ऊपर सैनिटाइजर और मास्क बांट चुके हैं। किस तरीके से बनाया आप लोगों ने, क्या था उसकी पूरी प्रक्रिया, उसके बारे में बताएं। कैसे आप लोगों का दिन कटा? सर एक्चुअली जब से लॉकडाउन हुआ तब से काफ़ी ज़्यादा टाइम भी पास करने में प्रॉब्लम होती थी, तो फिर उसके बाद मेरी बेटी मेरे वैभव ग्रुप में काफ़ी ज़्यादा सर ने कहा कि आप लोग घर पे ही मास्क बनाओ, सैनिटाइज़र बनाओ, जिससे आपका टाइम भी पास होगा और लोगों की मदद भी हो जाएगी। तो किस तरीके से आप लोगों ने बनाया, क्या क्या उस समय ज़रूरत की चीज़ें आप लोगों को लेनी पड़ी होंगी? एलोवेरा जेल हो गया, नीम की पत्ती हो गई, नीम की एलोवेरा, थोड़े से कपूर हो गए और वो इसी सब चीज़ों से बनाया सर। समय कैसे कटता था? सर मास्क बना करके, सैनिटाइज़र बना करके और लोगों की सेवा करके। जब तक लॉकडाउन था तब तक फिर आसपास गली मोहल्ले में बांटते थे। अब जब से अनलॉक हुआ है तब से सर ये मास्क और रोड पे बांटना शुरू किए। मैं डॉक्टर आकाश, एसोसिएट प्रोफेसर श्री अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज, राजनीति विज्ञान विभाग। सर आज आप क्या कर रहे हैं? ये मास्क हम लोग वितरित कर रहे हैं। ये मास्क के वितरण का काम तो 20 मार्च से ही कर रहे हैं, मास्क सैनिटाइजर, लेकिन वर्तमान में कोविड 2 में, अनलॉक 2 में मास्क को न पहनने पे बड़ा जुर्माना लगा रहा है और उसके साथ साथ व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा भी ये मुहैया करवाती है। तो हम लोग इस प्रोग्राम का नाम दिए हैं प्राणों की सुरक्षा पैसे की बचत, ताकि आपकी ज़िंदगी भी बची रहे और आप पैसे भी आपके बचे, क्योंकि 500 का जुर्माना एक बड़ा जुर्माना होता है इस समय। तो दोनों चीज़ इसके लिए कहीं ना कहीं ये अब बातें आ रही है कि हवा के माध्यम से भी ये फैलता जा रहा है और इसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है। आपने इतने मास्क अभी तक बांटे, लोग आपको नहीं दिख रहे होंगे मास्क लगाए। जी, मैंने कहना चाहेंगे उसको? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मास्क तो मैंने काफ़ी बांटे, भगवान मैंने 15-16 हज़ार सुपर मास्क बांटे। देखिए, WHO और पूरा विश्व के वैज्ञानिक इस बात पे अभी भी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि ये ड्रॉपलेट के माध्यम से हो रहा है
ये ड्रॉपलेट के माध्यम से हो रहा है या ये एयर से भी ट्रांसमिट हो रहा है, लेकिन ये सही बात है कि एक ऐसा वायरस है जिस वायरस के विषय में हम लोग नहीं जानते, इस वायरस के विषय में नहीं जानते, हम लोग के लिए अबूझ पहली बनी हुई है, कहीं ये ड्रॉपलेट से हो रहा है, कहीं ये एयर से आ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले मास्क लगाना है, टोपी लगाना है, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब चीज़ें हम मेंटेन करेंगे तभी हम जाके कोई भी काम कर पाएंगे और जनता को सुरक्षित कर पाएंगे। ये ऐसी महामारी है जिसके विषय में हम लोग बहुत ही आशंकित हैं, सशंकित हैं और साथ ही साथ एकदम अपने आप को किसी भी तरह नहीं सेट कर पा रहे हैं कि कैसे हम बचें इससे। तो प्रिकॉशन ही इसका केयर है, अपने अच्छे इम्यूनिटी को बढ़ाएं, मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, टोपी लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सरकार की गाइडलाइन को फॉलो करें। आपने एक टोपी लगाई है, उसमें जय जवान जय किसान लिखा है, जी। आप प्रोफेसर हैं जी। संस्था से जुड़े हुए हैं, जी। क्यों आपने ये टोपी लगाई है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा, प्रोफेसर हैं शायद इसीलिए टोपी लगाए हैं। हमारे देश जवान और किसान के बीच में पूरी प्रगति देश की है। एक और तो हम ये देख रहे हैं कि किसान लगातार कई वर्षों से आत्महत्या कर रहे हैं, उनके साथ पॉलिसी बनाई जा रही है, लेकिन ऐसे डिजास्टर आते हैं, ऐसी आपदाएं आती हैं जिसमें सरकार भी कुछ नहीं कर सकती, तो सरकार सहायता देती, लेकिन उसके बाद भी किसान जो है आत्महत्या करने को मजबूर हैं। लेकिन हमारे लिए भोजन वही पैदा करते हैं, भोजन वही पैदा करते हैं। साथ ही साथ जवानों की जहाँ तक बात करें तो पूरा भारत पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और सेना के बीच में हम लोग सुरक्षित हैं। पूरा बॉर्डर टेररिज्म, पूरा उग्रवादियों से बचना, आतंकवादियों से बचना, साथ ही साथ किस ढंग से नक्सलवादियों से बचें, इन सब की सुरक्षा रक्षा जवानों के हाथ में, सेना के हाथ में है, पैरामिलिट्री फोर्स के हाथ में है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के हाथ में, पुलिस फोर्स के हाथ में है। तो इनके लिए ये सेंटिमेंट है, ये भावना है, ये एक बहुत पुराना नारा भी है। स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने ये नारा दिया था और मैं इसको मन से मानता हूँ कि जवान और किसान दो धुरी हैं, दो चक्के हैं जिनके बीच में हम किसी भी देश की तरक्की और विश्व की तरक्की निर्भर है। हम नहीं बोलेगी बात। सूबे में इसलिए नहीं रुक रही गुंडागर्दी क्योंकि रात में सो रही है खाकी वर्दी। ड्यूटी भैया आपकी यहाँ पर? अपराध पर लगाम के कितने बहाने, कैसे होगी सुरक्षा जब नींद में हो ठानी। सवालों की भीड़ से घिरे आपको चाहिए जवाब, तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेंगे।